नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 5 अगस्त 2003 को इनसो की स्थापना होती है और अब इनसो को लगभग 24 साल हो चुके हैं और 24 सालों में इनसो ने छात्रों को कितनी आवाज़ उठाई। और दिल्ली जंतर मंतर पर भी आपने देखा, दिग्विजय सिंह चौटाला अपने छात्र नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे थे और काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी, लगातार वो समर्थन करते रहे थे। और हिसार की बात करें, सिरसा की बात करें, इनसो के जो छात्र नेता हैं रात भर आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे। हमारे साथ दीपक मलिक हैं जो इनसो के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसो का स्थापना दिवस 5 अगस्त को दिल्ली में चंडीगढ़ में मनाया जाएगा और चंडीगढ़ में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अब की बार चंडीगढ़ चुना गया है इनसो स्थापना दिवस के लिए, मुख्य क्या वजह मानते हैं आप चंडीगढ़ ही चुन रहे हैं? चंडीगढ़ के रास्ते साफ करने की तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और रही बात इनसो के स्थापना दिवस की, चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ हमारे प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ हमारा सिरमौर है, हमारे सिर का ताज है। और वहाँ जो ये आंदोलन जंजी का हुआ और जो ये सरकार झुकी, तानाशाह झुकी, तो हमने बैठ करके एक फैसला लिया कि अब की बार हम स्थापना दिवस प्रदेश की राजधानी में मनाएंगे, जिससे मैसेज पूरे प्रदेश में जा। और इसके लिए अभी अभी चंडीगढ़ में छात्र संघ चुनाव है और हमारी इकाई पंजाब यूनिवर्सिटी और विभिन्न कॉलेजों में चंडीगढ़ में चुनाव लड़ती है और मजबूती से लड़ती है। हमेशा हम जीतते जीतते आ रहे हैं, तो ये भी इसका वो उस चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र भी। और पूरे चंडीगढ़ हमारा सिर का ताज है, हरियाणा का सिरमौर है, कहीं ना कहीं एक पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा। और बात जो स्थापना दिवस है वो एक अलग स्थापना दिवस है। ये जो स्थापना दिवस है, जैन जी जो 12 साल की तानाशाही में किसी भी आंदोलन में कोई ट्वीट भी जो व्यक्ति नहीं करते थे, जैन जी ने उन लोगों को रील बनाना सिखा दिया, उन लोगों को रात को 12-12 बजे 1-1 बजे लाइव आना सिखा दिया। तो उस जीत को समर्पित हमारा ये स्थापना दिवस है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत जी, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी और हमने बैठ के ये तय किया है कि ये इनसो का ये स्थापना दिवस अब की बार उस जंतर मंतर की जीत को समर्पित है। हम ये स्थापना दिवस छात्र विजय दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। छात्र विजय दिवस का आपने जिक्र किया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आपको स्टेट की जिम्मेवारी मिली, इनसो के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिम्मेवारी मिलते तहत आपने देखा कि कितना बड़ा मूवमेंट है दिल्ली में हुआ। ये जो फैसला था समर्थन करने का, दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से लिया गया या आपने खुद कहा दिग्विजय सिंह चौटाला की कि छात्रों की आवाज़ बना जाए? निश्चित तौर पर पहले दिन से जो नीट का आंदोलन था, जो नीट का जो पेपर आउट हुआ, पहले दिन से भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी उस आंदोलन में छात्रों के साथ थे। और हमने बैठ करके ये तय किया, पहले भी हर चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो, चाहे वो आंदोलन में शामिल होने की बात हो, हम बैठ करके ये तय किया। पहले दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने सिरसा में जंतर मंतर बनाया, वहाँ सिरसा जा करके बैठे। उससे पहले हम 2 बार वहाँ गए, जिस दिन पूरी टीम के साथ, हर छात्र नेता के साथ, हर पदाधिकारी के साथ हम जंतर मंतर पहुँचे। सोनम वांगचुक जी से मिल करके आए, दुष्यंत चौटाला जी भी हमारे साथ पहुँचे। सोनम वांगचुक जी के हालात और हम रिक्वेस्ट भी सोनम वांगचुक जी से करके आए थे कि आप देश की धरोहर हो। भाई दुष्यंत जी ने रिक्वेस्ट की थी, आप देश की धरोहर हो, आपका जीवन है वो अनमोल है, सबसे बड़ा है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। उसके बाद 20 तारीख को जो संसद मार्च था, उस संसद मार्च में भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में इनसो और युवा के पदाधिकारी डबवाड़ी से लेकर भादरगढ़ तक, महेंद्रगढ़ से लेकर कालका तक का पदाधिकारी हमारा पूरी टीम के साथ वहाँ पहुंचे। और जो छात्रों के साथ बर्बरता वहाँ हुई, जो ज्यादती वहाँ हुई, जो आतंकवादियों जैसे ट्रीट दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने किया सरकार के इशारे पर, उसके बाद एक दर्द कहीं ना कहीं हमारे मन में हुआ। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला एक प्रदेश के संजीदा युवा हैं, उनके मन में हुआ। उन्होंने सोचा कि सिरसा से, अपने गृह जिले से जंतर मंतर बनाया। फिर 2 दिन वहाँ बैठे रहे। वहाँ जंतर मंतर से एक आस हुई कि आप वहाँ की बजाय जंतर मंतर पहुंचे, यहाँ ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी काफिले के साथ हिसार से फतेहाबाद जुड़े, आंसी जुड़े, हिसार जुड़े, रोहतक जुड़े, भादरगढ़ जुड़े, वो गाड़ियों के काफिले के साथ जंतर मंतर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, वो रात दिन वहाँ जंतर मंतर रहे। इनसो के नाम से हमने वहाँ कॉर्नर लगाया, 3-3 कॉर्नर हमने इनसो के नाम से लगाए। वो कॉर्नर रात को भी दिन में भी वहीं लौटना, वहीं बैठना, जो वहाँ छात्र रह रहे थे उनके लिए खाना प्रोवाइड कराना। सबसे बड़ी पानी की दिक्कत थी वहाँ, तो वहाँ कितना पानी हमने उन छात्रों के सहयोग के लिए, वो छात्रों का सहयोग नहीं था, हमारे एक दिल से वो था। और इनसो का कॉर्नर
केवल हरियाणा का आंदोलन नहीं था, ये देश का आंदोलन था, मगर देश की भावना इस आंदोलन के साथ थी। हम भी भावनात्मक तौर पर राजनीति को उन बैरिकेडों से बाहर रख करके सिर्फ भावनात्मक तौर पर उस आंदोलन एक वीडियो देखी पूरे मामले में सोशल मीडिया पर, एक वीडियो वायरल है, हर किसी के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वो वीडियो देखने को मिली। दिग्विजय सिंह चौटाला उस वीडियो में दिखाई देते हैं, आप भी उस वीडियो में दिखाई देते हैं, और एक लड़का सवाल जवाब करता है कि हरियाणा में बीजेपी के लाने वाले आप ही लोग हैं। तो काफ़ी सवाल जवाब होते हैं, तो क्या मामला था वो, क्या कांड रहे वहाँ पर ये घटना घटी? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कैथल से जब जींद आ रहा था, मैंने फ़ोन पर एक और वीडियो देखी उसी साथी की। उसने ये कहा है कि बैग के और चीज़ों में हो गई थी, मैं जुड़ा हुआ इन पार्टी से और संगठन से, दिग्विजय जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। उन्होंने अपने जो कहा है उनकी गलती मानी है। इच्छा से वीडियो बनाई है या कुछ दबाव से वीडियो बनाई? क्या दबाव, किस पे दबाव होता, कौन दबाव? सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वीडियो कोई बनाता है, सुबह कुछ बनाता है तो शाम को माफ़ी भी मांगता है, कुछ दबाव है या? देखो मैं बताता हूँ जी, वहाँ जो भी व्यक्ति उस आंदोलन में शामिल था, चाहे बड़ा चेहरा था चाहे छोटा चेहरा था, उसका कोज एक था, उसका मतलब एक था कि नीट में जो आंदोलन था, नीट के विरोध में जो आंदोलन था, और जनजी का जो आंदोलन था, उसके पक्ष में सब वह शामिल थे। एक प्लेटफॉर्म था। जो वहाँ जाकर भी कोई दूसरी गतिरोध की बात करता है, को प्रवोक करने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत था। मेरे भी सवाल हैं बहुत लोगों से, उस मंच पे जो लोग पहुंचे उन लोगों से मेरे भी सवाल हैं, और अनेकों व्यक्तियों के हर किसी से होंगे, पर वो सवाल पूछने की जगह नहीं थी। वो जगह थी, अगर कोई पहुंचा, अगर मेरी विचारधारा से डिफरेंट विचारधारा का मानस इंसान भी वहां पहुंचा, तो मुझे उसकी पीठ थपथपानी चाहिए थी। कम से कम यहां पहुंचे तो जो चीजें रह गई वो पीछे रह गई, जो कम से कम आगे हो रही हैं, तो वो कम से कम वो एक कवि की 2 लाइनें हैं कि नाग फनी के सर पर चढ़कर नाचा तो है। कम से कम वहां पहुंचकर सरकार के विरोध में आवाज तो उठाई है। और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने तो पहले दिन से कितनी बार पहुंचे, कम से कम वहां जो व्यक्ति पहुंचा था, और मेरा यह मानना है कि वहां वो जगह सवाल पूछने की जगह नहीं थी। सवाल पूछने की अलग जगह हो सकती थी, सवाल मेरे भी किसी से हो सकते हैं, और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने, वो हमारा भाई है, मैं कोई द्वेष नहीं है उससे। पूरा आंदोलन देखा, और पूरे आंदोलन को लेकर हजारों वीडियो, लाखों वीडियो सोशल मीडिया पर आज स्क्रॉल कर रहे हैं युवा। कल रात को प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, और जब जीभ दांतों तले आ जाती है तो जीभ भी अपनी है और दांत भी अपनी है, दांतों को उखाड़ा नहीं जाता। ये जो बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी हैं मुझको और मेरी माँ को, मैं उनको नया मौका देना चाहता हूँ, मैं उनको माफ़ करना चाहता हूँ। पूरे आंदोलन में आपने देखा कि गाली गलौज जो चली है, आंदोलन आपने जमा नज़दीकी से देखा है, आपके साथ कोई ऐसा युवा हो जिन्होंने गाली दी हो, ऐसा माहौल था वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। और मैं तो हमेशा, हमारी आंदोलनों की पृष्ठभूमि रही है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के छात्रों के लिए हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, और उस जंतर मंतर ने भी हजारों आंदोलन देखे होंगे, परंतु ऐसा इंकलाबी आंदोलन मैंने अपने जीवन गाली में। को लेकर क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति ये गाली होनी चाहिए? नहीं, किसी ने गाली दी। ये जनजी है, नए युग का, मॉडर्न युग का ये आंदोलन था। उन लोगों ने अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी है। काफ़ी लोगों पर एफआईआर हुई है, वीडियो आ रही है, माफ़ी मांग रही है लड़कियां कि मैंने गाली दी, 15 साल की उम्र है, मेरे को कहा गया कि गाली। आप ये देखिए, उन लोगों की भावनाएं देखिए, पीछे छोड़ दिए इन चीज़ों को। उन लोगों की भावनाएं, उनकी लड़ाई लड़ने का तरीका देखिए। ये नए युग का, मॉडर्न जमाने का युवा है, इनका आंदोलन लड़ने का तरीका अलग है, इनके नारे अलग हैं, इनके स्लोगन अलग हैं, परंतु इनकी भावनाएं देश के विरोध नहीं है, परंतु इनकी भावनाएं कहीं ना कहीं देश के पक्ष में है। और जो प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं, रील बनाते हैं, ये युवा की ताकत है, जनजी की ताकत है। मणिपुर में कितने दिन से आंदोलन चल रहा है, किसानों ने कितने दिन तक लोहा मनवाया किसानों ने, परंतु आपने एक बात देखा, कभी इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी ट्वीट भी करते हैं। इस जनजी की ताकत है, रील बनाना सिखा दिया। इस जनजी की ताकत है, रात को 12-12, 1-1 बजे लाइव आना सिखा दिया। ये जनजी की ताकत है। और प्रधानमंत्री जी अब जनजी को रिझाने के लिए वो कर रहे हैं, चीजें दूर चली गई हैं। आप भी अपनी अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को तो अकाउंटेबिलिटी दे दी, आप भी लीजिए। जो देश में माहौल चल रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। और जो चलो आप ये कह रहे हो गाली दी, ये दी, वो आप ये कह रहे वीडियो आ रही है, उन लोगों पर, जिन लोगों पर पैलेट गन चलाई गई, उन लोगों से किसी ने माफी मांगी है? जिसकी आंख चली गई, वो उस आंख से देख नहीं पाएगा पूरी, उससे किसी ने गलती मांगी है क्या? शरीरों पे जो आज निशान है, वो जख्म शरीर पे नहीं,
एक किसी व्यक्ति के शरीर पे होंगे वो जख्म, देश के दिल में जख्म है ये, और ये जख्म लेके बैठेंगे। मोदी जी, ये जख्म देश के दिल पर वो लाठियां लगी हैं। और सबसे बड़ी बात आप मैं बताऊंगा, आपने कहा, सुनो मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी को ये जख्म लेकर बैठेंगे। 2019 का जो चुनाव आता है, काफ़ी लोग चर्चाएं करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चौपाल में भी चर्चाएं होती है। 2019 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा तो चली गई थी, दुष्यंत चौटाला अगर समर्थन नहीं देते, तो आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि ये जख्म लेकर बैठेंगे, आप समर्थन करके सरकार बनाते हैं? देखिए, आप बड़े संजीदा पत्रकार हो, क्या दुष्यंत जी समर्थन नहीं करते, भाजपा नहीं बनती? क्या जो 6 महीने जब दुष्यंत जी सरकार में नहीं रहे तो क्या बीजेपी की सरकार नहीं रही हरियाणा? ये लोगों के सवाल हैं, लोगों के जवाब मांग तो मैं आप लोगों के सवाल मेरे से पूरे, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या दुष्यंत जी अगर नहीं जाते तो क्या सरकार नहीं बनती? और आखिरी 6 महीने जब दुष्यंत जी सरकार में नहीं थे तो क्या बीजेपी की सरकार नहीं बनी? और रही बात जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, आज देश में बीजेपी है, क्या दुष्यंत जी ने बनवा दी? आज प्रदेश में बीजेपी है, क्या आपकी हिम्मत है उन लोगों से सवाल पूछने की जिन लोगों की वजह से इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, जिन्होंने सीबीआई के डर से, जिन्होंने अपने घोटालों के डर से, जिन लोगों ने खुली गलत टिकटें बांटी हैं, कहीं ना कहीं कोई तो सीधा हाथ मिलाता है, इन्होंने मेज के नीचे हाथ मिलाया, क्या उनकी ये इनसे सवाल पूछने की हिम्मत है? हाँ, दुष्यंत सिंह चौटाला ने जिन्हें बीजेपी से साथ सरकार बनाई, खुले डंके की चोट पर सरकार बनाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनाई। जब दुष्यंत लड़ रहा था तो 40 पे रोक दिया था। आज दुष्यंत को आपने वो हिस्सेदारी नहीं दी तो आज कितनी सीट है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दुष्यंत जब लड़ रहा था, किसान का बेटा जब लड़ रहा था, चौधरी देवलाल की पीढ़ी जब लड़ रही थी तो बीजेपी को कितने पर रोक दिया था? आज दुष्यंत को आपने बीच से निकाल दिया तो आज कितने पर? क्या वो लोग लड़ाई लड़ने में सक्षम है जो इस तरीके की बात करते हैं? क्या मैं सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे आदरणीय है, बड़े हैं, मेरा बनता नहीं, परंतु मैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि जब दुष्यंत अग्रणी होकर लड़ाई लड़ी, दुष्यंत प्रदेश के लोगों ने दुष्यंत सिंह चौटाला का साथ दिया, जब बीजेपी को कितने पर रोक दिया? आज इतनी गजब की लहर, इतनी तगड़ी लहर बीत भी कांग्रेस कह रही थी। क्या वजह मानते हैं कांग्रेस पार नहीं कर पाई? क्यों? अरे किसी को मानते ही नहीं। देखो, संगठन बनता है, कांग्रेस जब सरकार में आई संगठन बनता है, अलग अलग क्षेत्रों के नेता थे, अलग अलग, कौन छोड़ा इन्होंने? और दूसरी बात, जब अपने बेटे की सीट की बात आती है, जब सेटिंग कर जाते हैं, जब प्रदेश के लोगों के हित की, किसान कमेरे के हित की बात आती है, तब सेटिंग कर जाते हैं। आज प्रदेश की हर चौपाल, हर चौराहे, हर बैठक में यह बात है कि ये जो प्रदेश की सरकार है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बीजेपी के साथ साठगांठ करी है, उस साठगांठ से सरकार बनी है। ये जो सीबीआई के डर से जो गलत टिकटें बाती हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप उन विधानसभाओं में जाकर देखो जहां टिकट गलत बांटी है, वो सबको पता था, फलाने को नहीं दी तो फलाना हारेगा, फलाने का झगड़ा हारेगा। जो लोग राजनीति में अपना इंटरेस्ट भी नहीं है जिन लोगों का, उन लोगों को भी पता था। पर ये क्या इनकी सीआईडी नहीं थी? क्या इनका सर्वे नहीं था? परंतु ये सब फिक्स था। सवाल पूछेंगे, दुष्यंत से पूछेंगे। ये थे हमारे साथ दीपक मलिक, इनसो के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। 5 अगस्त को चंडीगढ़ में इनसो का 24वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ से लेकर और ग्रामीण क्षेत्र के अनेकों सवालों का जवाब इन्होंने दिया। अब आने वाले समय में पता चलेगा किस प्रकार संगठन हरियाणा प्रदेश में कार्य करेगा, क्योंकि दिल्ली जो जंतर मंतर में आंदोलन में अहम भूमिका इनसो ने निभाई है। अब हरियाणा प्रदेश के क्या मुद्दे उठाएंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।